समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। बॉलीवुड की चमक से सियासत तक का सफर, जयप्रदा हाजिर हो। आजम खान के बगल वाली बैरक में जयप्रदा। मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट का सख्त आदेश है, गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब सवाल उठता है, क्या जयप्रदा को भी जेल जाना होगा? क्या आजम खान के बगल वाली बैरक में जयप्रदा की जगह पक्की है? 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के विवादित बयान से शुरू हुआ यह मामला अब जयप्रदा के गले की फांस बन गया है। क्या बार बार कोर्ट के समन को नजरअंदाज करने का नतीजा अब जयप्रदा को जेल की सलाखों तक पहुंचा सकता है? क्या बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस अब हकीकत में जेल की कैदी बनने वाली हैं? क्या राजनीति से उनका पत्ता अब पूरी तरह कट चुका है, या कोर्ट में पेश होकर बचा पाएंगे अपनी साख? और क्या वाकई जयप्रदा को भी आजम खान की तरह जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। 2019 लोकसभा चुनाव मंच पर सियासत गर्म थी और बयानबाजी अपने चरम पर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जयप्रदा पर अभद्र टिप्पणी कर दी। इस बयान ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। जयप्रदा ने इस टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए आजम खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की थी। आजम खान ने चुनावी रैली के दौरान जयप्रदा पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, आपको 10 साल तक प्रतिनिधित्व मिला। रामपुर के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोगों को आपकी हकीकत समझने में 17 साल लग गए, लेकिन मैं 17 दिन में पहचान गया कि वह खाकी अंडरवेयर पहनती है। इस मामले में चुनाव आयोग ने आजम खान को नोटिस भेजा था। इसी टिप्पणी का पलटवार करते हुए जयप्रदा ने बोला, आजम खान ने मेरे खिलाफ जो टिप्पणी की है उसे देखते हुए मायावती जी आपको सोचना चाहिए। उनकी एक्सरे जैसी आंखें आपकी ऊपर भी कहां-कहां डालकर देखते होंगे। 20 अप्रैल 2019 को कैमरी थाने में आजम खान और मायावती के खिलाफ व्यक्तिगत बयान देने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में जयप्रदा के खिलाफ आईपीसी की धारा 171G के तहत मामला दर्ज किया गया। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खान ने जयप्रदा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले को लेकर जयप्रदा को अदालत में पेश होना था, लेकिन वह बार बार उपस्थित नहीं हो रही थी। जहां कोर्ट ने कई नोटिस देने के बावजूद पेश न होने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। जयप्रदा ने जब 2019 में आजम खान पर निशाना साधा था, तब बीजेपी उनके समर्थन में थी। लेकिन अब जब जयप्रदा खुद कानूनी पछड़े में फंस चुकी हैं, तो क्या उन्हें बीजेपी से कोई समर्थन मिलेगा, या फिर वह इस कानूनी जंग में अकेले ही लड़ेंगी? केस की सुनवाई मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी, लेकिन जयप्रदा लगातार सुनवाई में शामिल नहीं हो रही थी। कोर्ट ने कई बार समन जारी किया, लेकिन वह पेश नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट ने अब गैर जमानती वारंट NBW जारी कर दिया, यानी अब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सवाल ये है कि क्या जयप्रदा कोर्ट को नजरअंदाज कर रही हैं? क्या महज लापरवाही थी या कोई राजनीतिक रणनीति? जयप्रदा हिंदी और तेलुगु फिल्म्स इंडस्ट्री में लोकप्रिय चेहरा है और प्रभावशाली एक्ट्रेस के तौर पर मानी जाती हैं। उन्होंने राजनीति में एंट्री के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। 1994 में वे तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गई थी। उसके बाद वे सपा और फिर 2019 में बीजेपी में शामिल हो गई थी। जयप्रदा राज्यसभा सांसद और फिर लोकसभा सांसद भी रह चुकी है। राजनीति में जयप्रदा ने एंट्री आजम खान की मदद से की, जिन्होंने 2004 में उनकी सफल लोकसभा उम्मीदवारी का समर्थन किया। हालांकि बाद के चुनावों के दौरान तोड़फोड़ और व्यक्तिगत हमलों के आरोपों के कारण उनका गठबंधन टूट गया। जयप्रदा ने खान पर उनकी उम्मीदवारी को कमजोर करने के लिए डिसऑर्डर्ड इमेजेस को प्रसारित करने और धूर्त चालें अपनाने के आरोप लगाए। दोनों के बीच सार्वजनिक मंचों पर बहस और तीखी नोकझोंक के बाद विवाद और बढ़ गया। जयप्रदा ने खान की तुलना बॉलीवुड फिल्म के खलनायक से की और चुनावी अभियानों के दौरान उनके कथित उत्पीड़न का हवाला दिया। जयप्रदा के लिए अब दो ही रास्ते बचे हैं,
या तो 3 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर हो या फिर पुलिस कार्रवाई का सामना करें। अगर वे अदालत में पेश नहीं होती तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। सवाल यह भी उठता है कि क्या कोर्ट उनके खिलाफ और सख्त कदम उठाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आई ऑन भारत पर।